हेलो बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं ऑन योर किर्चॉफ्स लॉ के ऊपर। तो लेट अस सी पहला क्वेश्चन। टू सेल्स हैविंग ईएमएफ E1 एंड E2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल एज इन फिगर। देखिए ये दो सेल है, इसका ईएमएफ E1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका ईएमएफ E2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है और इट विल प्रोवाइड करंट I1, इट विल प्रोवाइड करंट I2, दोनों करंट मिलके I हो रहा है फ्रॉम Q टू P। तो क्वेश्चन इज इफ I इज द टोटल करंट ड्रॉन, अगर I टोटल करंट ड्रॉन है, देन राइट द रिलेशन फॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। A एंड B का पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन लिखिए कोरस्पॉन्डिंग टू ईच सेल। इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, एंड फाइंड द सेम कोरस्पॉन्डिंग टू द कॉम्बिनेशन। पूरे कॉम्बिनेशन पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। क्लियर? तो पोटेंशियल डिफरेंस E1 का लिखिए, E2 का लिखिए, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का कॉम्बिनेशन पर लिखिए। राइट द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट ईएमएफ, दोनों का इक्विवेलेंट ईएमएफ का रिलेशन क्या होगा, एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन का क्या होगा। तो आल्सो राइट द रिलेशन फॉर टोटल करंट थ्रू द रेजिस्टर। अगर हम कोई एक रेजिस्टर R लगा दें तो I का मान क्या होगा। ओके बच्चों, तो प्लीज़ डू इट। आई थिंक यू हैव डन इट बच्चों। सो E1 internal resistance R1, E2 internal resistance R2, I1 from E1, I2 from E2, and this is our external resistance R. Total I is passing through this. So the potential difference between A and B corresponding to E1, A and B corresponding to E1, V equals to क्या होता है, E minus IR होता है। तो VAB equals to E1 minus I1 R1, E1 minus I1 R1. So from here we can write I1 equals to E1 minus VAB by R1. Now corresponding to E2, corresponding to potential difference between A and B corresponding to E2, that we can write VAB equals to E2 minus I2 R2, is not it? Corresponding to E2, VAB equals to E2 minus I2 R2, that we can write I2 equals to that is E2 minus VAB by R2. So this is I1, this is I2. Please note it down. तो बच्चों, तो therefore I का एक्सप्रेशन I equals to that is I1 plus I2. Okay, so that we can write I equals to total current I is equals to I1 plus I2. I1 that we have written E1 minus VAB by R1 plus I2 that we have written E2 minus VAB by R2. This is our total expression I. Okay, or we can write I equals to E1 by R1 minus VAB by R1 plus E2 by R2 minus VAB by R2. Okay, so I equals to, we can write E1 by R1 plus E2 by R2, ऐसा लिख सकते हैं, and minus we can take common minus VAB, then here we can write 1 by R1 plus 1 by R2. You can write like this. Clear बच्चों? Note it down. That we can write, इसको यहाँ लगे आते हैं, तो VAB 1 by R1 plus 1 by R2, that we can write E1 by R1 plus E2 by R2 minus I. You can write like this. क्लियर बच्चों? इसको यहाँ ले आए, राइट।
सो इसको यहाँ ले आए, ये वहाँ चला गया, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं VAB दैट इज R1 R2 R1 plus R2 equals to E1 by R1 E2 by R2 क्लियर। और VAB हमको निकालना है तो उसको वहाँ ले जाते हैं। इफ आई फाइंड VAB, VAB इक्वल्स टू, ये पूरा टर्म वहाँ चला जाएगा, क्लियर। सो डैट इज योर E1 by R1 E2 by R2 और टर्म चला गया मल्टीप्लाई बाई R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ये हो गया माइनस I मल्टीप्लाई बाई R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ऐसा हो जाएगा बच्चों। प्लीज नोट इट डाउन। ओके, नाउ अब इसको पूरा मिटा देता हूँ बच्चों। So that we can write VAB is equals to, that सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 इंटू R2, राइट, और मल्टीप्लाई बाई R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, इस तरह से माइनस I एंड देन R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 गेट ओके। सो VAB इज इक्वल्स टू, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2 minus I R1 into R2 by R1 plus R2. So this is the expression. This is the expression of potential difference due to combined cell. If that is your E equivalent, if E equivalent represents equivalent EMF and R equivalent represents equivalent internal resistance, then we can write VAB equals to E equivalent minus I R equivalent। अगर E इक्विवेलेंट EMF रिप्रेजेंट कर रहा है, R इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वी कैन राइट VAB अक्रॉस द टू सेल्स कॉम्बिनेशन इज दिस वन। तो फ्रॉम इफ वी कंपेयर this equation with this equation, so E equivalent is your E1 R2 plus E2 R1 by R1 plus R2, ये हो गया बच्चों E equivalent and R equivalent is equals to R1 into R2 by R1 plus R2, ये हो गया R equivalent, क्लियर। तो अगर दो सेल्स है, उसका एक का EMF E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है,
दूसरे का EMF E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट EMF आएगी E1 R2 प्लस E2 R1 प्लस R2 एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस जो आएगी R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। प्लीज नोट इट डाउन। सो बच्चों जो करंट इन द सर्किट फ्लो होगी, टोटल करंट इन द सर्किट, therefore the total current in the circuit is I equals to E equivalent by R plus R equivalent. This is the total current in the circuit. अब क्वेश्चन लगा लेते हैं। मान लीजिए ये एक सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये है, एक ये सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये है। 10 वोल्ट 1, ये आपका 6 वोल्ट 2, दिस इज 5। एक सेल 10 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, 6 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम connected in parallel and external resistance 5 ohm. You have to find what is the current in the circuit. तो बच्चे सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें सॉल्यूशन फाइन, हम इक्विवेलेंट व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट EMF निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट EMF क्या है E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2, यही तो है। तो दैट इज़ E1 मेरा कितना है 10, R2 कितना है 2, E2 कितना है 6, R1 कितना है 1, R1 प्लस R2 इज़ 3, सो दैट इज़ योर 20 प्लस 6 26 बाई 3 वोल्ट, ये हो गया इक्विवेलेंट। ये क्लियर। तो देयरफॉर I इज इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट 26 बाई 3 बाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस इज 1 and 2। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन तो 1 2 बाई 3 ना, 2 बाई 3 तो प्लस 2 बाई 3 लाइक दैट। सो इफ़ यू सॉल्व इट you will get 26 by 3 by that is it is 15 plus 2 multiply by 3, so 3 cancel, so you will get 26 by 70 ampere, 26 by 3 centimeter. So actually like this we solve the problem, so please note it down. Yes बच्चों, see next question. In the given circuit assuming point A to be 0, इसको 0 मान लीजिए, 0 पोटेंशियल, यूज़ किर्चॉफ्स रूल्स टू डिटरमाइन द पोटेंशियल एट B, B पे कितना पोटेंशियल होगा। तो इन द गिवन सर्किट एज्यूमिंग पॉइंट A टू बी 0, इसको 0 मान के आपको पॉइंट B का पोटेंशियल निकालना है। तो बच्चों तो आपके पास 3 रास्ते हैं, एक लाइक दिस, एक लाइक दिस और एक लाइक दिस। क्लियर। तो यू हैव टू फॉलो 3 वेज। तो या आप इसको फॉलो करिए, या इसको फॉलो करिए, या इसको फॉलो करिए। क्लियर। तो अब इसको फॉलो अगर करते हैं, R पता नहीं हमको कितना है, राइट, तो इसको हम नहीं फॉलो कर सकते। इसको फॉलो करते हैं तो यहाँ R1 पता नहीं कितना है, तो हम इसको फॉलो नहीं कर सकते, हम इसी को फॉलो करेंगे, ये वाले को। क्लियर। तो सॉल्यूशन फॉलोइंग द पाथ ACDB, following the path A C D B, इस पाथ को फॉलो करेंगे, CDB पाथ को, वी गेट इसका पोटेंशियल 0 है ना। फिलहाल मान लेते हैं VA, क्या KVL फॉलो करेंगे, यूजिंग KVL बाई KVL। ओके, तो VA इसका पोटेंशियल है 0 है, 0 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आएंगे तो ये माइनस, ये प्लस हो गया, तो डेट इज़ प्लस 1 वोल्ट। फिर यहाँ जाएंगे, अब इसमें कितना करंट जा रहा है बच्चों, यहाँ से 2 एम्पियर करंट आ रहा है, 1 एम्पियर यहाँ जा रहा है, इसका मतलब 1 एम्पियर इसमें जा रहा है,
ना, इसको फिगर में नहीं दिखाया है। 2 एम्पियर करंट यहाँ से आ रहा है, 1 एम्पियर यहाँ चला गया, तो 1 एम्पियर इसमें जाएगा, तो इसका जो पोटेंशियल होगा डेट इज़ क्या होगा, करंट इसमें ऐसा आ रहा है लाइक दिस, 1 एम्पियर करंट आ रहा है, क्लियर। तो हम ऐसा जा रहे हैं, अपोजिट टू द करंट जा रहे हैं, तो प्लस होगा ना, तो प्लस दैट इज़ 2 इंटू 1 दैट इज़ इतना वोल्ट। फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ गए हम, इसमें ये प्लस से माइनस जाएंगे तो -2 वोल्ट, ओके, 2 वोल्ट इज इक्वल्स टू VB, ऐसा लिखते हैं मतलब दैट दिस पोटेंशियल VA का पोटेंशियल, ये प्लस इसका पोटेंशियल +1, फिर इसमें गए तो पोटेंशियल राइज हुआ, तो दैट इज़ +2 इंटू 1, फिर इसमें आए -2, दैट इज़ इक्वल्स टू VB। नोट कर लीजिए इसको, ये तो 0 है, तो दैट इज़ 0, ओके, सो 1 ये 0 +1 ये +2 -2 इक्वल्स टू VB, क्लियर। तो दैट इज़ 2 गया, तो दैट इज़ देयरफॉर पोटेंशियल ऑफ V इज़ 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, ये आंसर है। B का पोटेंशियल कितना है, 1 वोल्ट। ओके बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन। ओके बच्चों, अब हम देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। गिव द हेडिंग, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज, इस शेप को ब्रिज कहते हैं, ये जो शेप होता है इसको हम ब्रिज कहते हैं, दिस शेप इज कॉल्ड ब्रिज, क्लियर। तो यहाँ हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस लगाते हैं, like that we put the resistance like this, ये रेजिस्टेंस हो गया R1 R2 R3 R4, ये इसके बीच में बैटरी लगाते हैं और एक स्विच लगाते हैं, इसको A एंड C कहते हैं, इसको B कहते हैं, इसको D कहते हैं। इसके बीच में एक हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं और ये एक स्विच होता है, ये स्विच 1, ये स्विच 2। तो इस अरेंजमेंट को व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है, राइट, इट इज जस्ट लाइक ए ब्रिज। व्हीटस्टोन नेम ऑफ साइंटिस्ट, क्लियर। It consists of 4 resistance. It consists of 4 resistance R1, R2, R3 and R4 connected in a shape of bridge, in a shape of bridge. Between A and C, a battery and key and switch S1 is connected, and between B and D a galvanometer and switch S2 is connected. Please note it down. Okay.
ओके बच्चों, तो प्लीज़ नोट इट डाउन। हो गया? इसको मैंने ए कहा, ठीक है बच्चों। कहीं कहीं आप देखेंगे कि इन सम बुक्स R1 को P माना है, राइट, और PQRS कहीं ऐसा लिखा है। तो R1 R2 R3 R4 को अलग अलग नाम भी है बच्चों। PQRS P, इसको R1 को P माना है, R3 को Q माना है, R2 को R माना है, एंड S ऐसा भी नाम है। इन सम ऑफ द बुक्स यू विल सी PQRS R1 R2 R3 R4 यू कैन नेम एनीवेयर। PQRS मीन्स 4 रेजिस्टेंस होना चाहिए, क्लियर। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, is G। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस को G माना है। ओके बच्चों, अब यहाँ हम किरचॉफ्स का नियम अप्लाई करेंगे। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। हाँ तो बच्चों, लेट अस यूज KVL यूज़ करने जा रहे हैं। यू सी दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज, PQRS, ये बैटरी है, ये की है। दिस बैटरी विल प्रोवाइड करेंट I यहाँ पे डिवाइड हो गया I1 एंड I2 ना, I1 एंड I2। इसमें I1 करंट जा रहा है, इसमें I2 करंट जा रहा है। ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है, और यहाँ से जो करंट जा रहा है IG जा रहा है। द करंट इन this branch is I3 and current in this branch is I4। क्लियर, टोटल करंट इज I। हम ऐसा भी ले सकते हैं, यहाँ से I हमने इमेजिन किया, I1 इसमें गया तो बाकी I माइनस I1 इसमें जाएगा, राइट, और IG इसमें जाएगा तो रेस्ट करंट इसमें जाएगा। ये करंट और ये करंट जुड़ के यहाँ जाएगा, फिर टोटल I हो जाएगा। तो करंट की डायरेक्शन और करंट आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ हमने I1 I2 I3 I4 ले दिया है। ओके, तो यूजिंग KVL यूज़ करते हैं, राइट। तो पहला लूप हम इमेजिन करेंगे ABDA लूप, ABDA इस लूप में हम कंसीडर करेंगे। तो करंट पहले ABDA, तो AB में आई एम मूविंग इन दिस वे, हम इस तरह से जा रहे हैं। एंड along the direction of current, तो फॉलिंग पोटेंशियल, तो माइनस I1 इंटू P। फिर यहाँ आ गए अगेन along direction of current, तो माइनस IG इंटू कैपिटल G, दैट इज पोटेंशियल। फिर इसमें आ गए अगेंस्ट डी करंट, तो प्लस I2 इंटू Q मस्ट बी 0। क्लियर। सिमिलरली इन लूप हम ये कंसीडर करते हैं BDCB इस लूप में कंसीडर करेंगे। तो आई एम मूविंग इन दिस वे BDCB में, तो अगेन BD along the direction of current, तो माइनस IG इंटू कैपिटल G। ओके, फिर इसमें along the direction, तो माइनस I4 इंटू S। फिर इसमें अपोजिट हो गए हम, तो प्लस I3 इंटू कैपिटल R इक्वल्स टू 0। आई थिंक यू अंडरस्टैंड द इक्वेशन। दो लूप मैंने कंसीडर किया, ABDA ये लूप। इस लूप में मैंने KVL लगाया, तो A से B माइनस I1 इंटू P, फिर माइनस IG इंटू G, फिर ये प्लस I2 इंटू Q इक्वल्स टू 0। फिर मैंने लूप लगाया BDCB, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, तो माइनस IG इंटू कैपिटल G, फिर माइनस I4 इंटू S, फिर ये प्लस I3 इंटू R इक्वल्स टू 0। क्लियर। नाउ एट बैलेंस कंडीशन
व्हाट इज़ बैलेंस कंडीशन? बैलेंस कंडीशन में क्या होगा बच्चों? पोटेंशियल ऑफ बी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ डी। इस कंडीशन को बैलेंस कंडीशन कहते हैं। इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो देयर इज नो करंट इन दिस ब्रांच, देन आई जी इज ज़ीरो। जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो आई जी मेरा ज़ीरो हो जाएगा। और पोटेंशियल सेम कैसे होगा? बाय चेंजिंग द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम ऐसा एडजस्ट करेंगे कि इसका पोटेंशियल सेम हो जाए और करंट फ्लो नहीं हो यहाँ से, तो आई जी इज़ ज़ीरो। तो बैलेंस कंडीशन को यूज़ करते हुए मेरा फर्स्ट इक्वेशन ये था एंड सेकंड इक्वेशन ये था। तो अगर हम यूज़ करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन मेरा माइनस आई वन पी ये ज़ीरो हो जाएगा, प्लस आई टू क्यू इक्वल्स टू ज़ीरो, और आई टू क्यू इक्वल्स टू आई वन पी हो जाएगा। सिमिलरली इसमें अगर यूज़ करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो माइनस आई फोर इंटू एस प्लस आई थ्री इंटू आर इक्वल्स टू ज़ीरो, और आई थ्री आर इक्वल्स टू आई फोर एस हो जाएगा। ओके बच्चों, यू अंडरस्टैंड दिस? प्लीज़ नोट इट डाउन। ओके बच्चों, ना जब आई जी ज़ीरो हो जाएगा मेरा, लुक एट हियर, when Ig is 0 that means I1 is equals to I3। जब ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगा तो जितना करंट यहाँ उतना जाएगा, और ये जितना जाएगा I2 is equals to I4 when Ig is 0। जब Ig मेरा ज़ीरो हो जाएगा बच्चों, तो दिस करंट इज इक्वल्स टू दिस करंट एंड दिस करंट इज इक्वल्स टू दिस करंट। तो देयरफॉर आवर इक्वेशन, ये जो इक्वेशन आपने देखा, ये दो इक्वेशन है, राइट? तो इट बिकम्स I1P इक्वल्स टू I2Q। ओके, तो वी कैन राइट दैट इज देयरफॉर I1P इज इक्वल्स टू I2Q। I2 मतलब I4Q एंड यहाँ हम क्या लिखेंगे? I3R। I3 मतलब I1R is equals to I4S। I4 means I2 I4 means I2। I4 यहाँ है तो I4 हम ऐसे लिख सकते हैं I4S। ये दो इक्वेशन जब दोनों को डिवाइड करेंगे बच्चों, डिवाइडिंग दिस एंड दिस, इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग वी गेट P by R is equals to Q by S। डिवाइडिंग दिस मान लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो डिवाइडिंग 3 by 4 डिवाइडिंग 3 by 4 वी गेट P by R इक्वल्स टू Q by S। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, इसको बैलेंस कंडीशन कहते हैं। बैलेंस कंडीशन कहते हैं इसको। और तो बच्चों यू सी मेरा P ये था, P बाई आर इक्वल्स टू Q बाई एस, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं P बाई क्यू इक्वल्स टू आर बाई एस। P बाई क्यू इक्वल्स टू आर बाई एस ना, और P बाई क्यू इक्वल्स टू आर बाई एस, P बाई आर इक्वल्स टू Q बाई एस। ओके, दिस बाई दिस इक्वल मस्ट बी इक्वल्स टू दिस बाई दिस, और दिस बाई दिस इक्वल्स टू दिस बाई दिस। और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं P इंटू एस इज इक्वल्स टू आर इंटू क्यू। तो इसको कहते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन। तो बच्चों इसका एप्लीकेशन देखते हैं। मान लेते हैं ये आपका एक सर्किट है 10 ओम 5 ओम 20 ओम। बैटरी
6 ohm. फाइंड द करंट इन द सर्किट, इस सर्किट में करंट कितना है, फाइंड द करंट इन द सर्किट। तो बच्चों ये ना सीरीज में ना पैरेलल में है, इट इज़ यू हैव टू यूज़ KVL, आपको इसमें KVL से निकालना पड़ेगा। उसके पहले आप देख लेंगे कि अगर ये बैलेंस है तो अगर बैलेंस है तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा, इसको आप छोड़ सकते हैं। तो बैलेंस चेक करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का फार्मूला लगाएंगे, राइट, दैट इज दिस बाई दिस मस्ट बी इक्वल्स टू दिस बाई दिस। तो बच्चों देखो दिस बाई दिस 2, दिस बाई दिस 2, मतलब बैलेंस है। दिस बाई दिस इज 1/2, दिस बाई दिस इज 1/2, बैलेंस है। दिस इंटू दिस 100, दिस इंटू दिस 100, मतलब द सर्किट इज बैलेंस। तो सिंस द सर्किट इज बैलेंस, since the circuit is balanced, so the 2 ohm resistance है, so 2 ohm can be neglected, ohm resistance can be neglected, इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। बैलेंस है होगा तभी नेगलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। जब इसको नेगलेक्ट कर दिया तो ये सीरीज़ में हो गया, ये सीरीज़ में हो गया। तो 10 + 15 + 5 15 ओम, ओके, ऊपर वाला नीचे वाला 20 + 30 10 30 ओम, ये 30 ओम। ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाते हैं बच्चों, एंड देन वी गेट द सर्किट इज लाइक दिस एंड इट इज 6 ओम। नाउ यू कैन इजीली फाइंड द करंट इन द सर्किट, वेरी इजीली। कैसे, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज that is 15 into 30 by 15 plus 30, that is 45. So that is your 15 45 450 4 that is 10 ohm. So therefore current is equals to I equals to V by R, so that is 6/10, that is 0.6 ampere. So current in the circuit is 0.6 ampere. I hope you enjoy my video बच्चों, देखते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।